नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। तो आज का जो हम लोग वीडियो में एक बार पुनः छत्तीसगढ़ में जो नया वैकेंसी खुला हुआ है उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अभी यानी कि आज की डेट में खुला हुआ व्यवहार न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे। क्या है ये व्यवहार न्यायाधीश, जो कि कनिष्ठ श्रेणी का है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए खुला हुआ है, जिसमें मैं आपको योग्यता संबंधित सभी जानकारी दूंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, कब इसका ऑनलाइन है, कब इसका लास्ट डेट है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। मैं जो है इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने भी वैकेंसी खुलता है, छोटा से लेकर बड़ा तक, उन सभी जानकारी का यहाँ पर अपडेट देता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। तो कौन सा पोस्ट है आप सभी को पता है, यहाँ पर व्यवहार न्यायाधीश है। इसके लिए जो है CGPSC के तहत जो ऑफिशियल साइट है उसमें ऑनलाइन करना रहता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वहाँ 26/12/2024 से प्रारंभ होगा, जो कि इनका अंतिम समय है 24 जनवरी 2025। तो 24 जनवरी 2025 तक इनका अंतिम डेट है। लगभग 1 महीने का समय इसमें लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर जो जानकारी दूंगा ना, वो प्रमुख है रूप से जो जानकारी है उसी को दूंगा, कोई अदर जानकारी नहीं दूंगा। और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। पहला पॉइंट में क्या दिया गया है, विज्ञप्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन करना है, इसमें ऑफलाइन की सुविधा नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधे तौर पर चलते हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो आवेदन करना है वहाँ 26/12/2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक करना है। और ये कहाँ पर है, CGPSC की जो साइट है यानी कि psc.cg.gov.in है। अगर आपने कभी भी छत्तीसगढ़ की जो PSC है उसमें फॉर्म डाला है ना, जो लोक सेवा आयोग के तहत है, तो उसमें अगर डाला है ना तो फिर आप इसे आसानी से डाल सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, जो इनका फॉर्म भरने का प्रोसेस है लगभग उसी तरीका से सेम है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो जब फॉर्म डालते वक्त आपको महसूस हो कि आपका फॉर्म जो है गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो इसे सुधारने के लिए 25 जनवरी के बाद यानी कि 26-27 जनवरी तक से आपको पुनः टाइम दिया गया है, जिसके लिए आपको 500 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। देखो, फॉर्म डालने के लिए तो निःशुल्क है छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो उनके लिए 500 रुपये का अतिरिक्त चार्ज रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पदों की जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, व्यवहार न्यायाधीश के लिए कनिष्ठ श्रेणी का है, अनारक्षित में 24 है, अनुसूचित जाति में है 7 है, अनुसूचित जनजाति में 18 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 है। उसी तरीका से यहाँ पर क्या आ गया, महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए भी 7, 2, 5, 2 के क्रम में है। और कुछ पद ऐसे हैं जो कि निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 57 यानी कि 57 पद है जिनके लिए यहाँ वैकेंसी खुला हुआ है व्यवहार न्यायाधीश का। और इनका जो वेतनमान होगा लेवल 1 के हिसाब से होगा, जो कि जजमेंट यानी कि जज को जो प्राप्त होता है वही रहेगा। ठीक है। अब देखे थे इनके बारे में कुछ अलग से जानकारी। जब तक फॉर्म का प्रोसेस चलता रहेगा तो हो सकता है इनकी जो संख्या है उसमें परिवर्तन आ सकता है। अब महत्वपूर्ण टिप को हम देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है देखने को। यह जो विज्ञापन है संबंधित विभाग के मांग पत्रों में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, या जो निःशक्त जन है वो भी छत्तीसगढ़ के मूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम की योजना है वहाँ नीचे दिया है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो जरूरी है उसी चीज़ को बता रहा हूँ, कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पदों का जो नाम है वहाँ व्यवहार न्यायाधीश के लिए है, सेवा श्रेणी है राजपत्रित है ना, वेतनमान है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से समझना। शैक्षणिक योग्यता के लिए होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि। क्या है, विधि स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की जो तहत जो जानकारी दिया गया है वो भी शामिल रहेगा। परीक्षा अवधि यानी कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन के समय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं दिया रहते हैं। निर्धारित उम्र कितना होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 21 वर्ष है और अधिक से अधिक है 35 वर्ष। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो या ST SC OBC हो तो यहाँ से आपको 5-5 वर्ष की छूट मिलता रहेगा, तो कुल मिलाकर 45 वर्ष रहेगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। मैं जो है जो जरूरी जानकारी है उसी को दे रहा हूँ। इसे PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो आप जाके उसे पढ़ना अच्छे से। जाति प्रमाण पत्र आपको पेश करना है यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, तो ST SC OBC जो इस विज्ञापन के तहत दर से छूट, यानी कि जो शुल्क में छूट चाहिए रहता है, क्योंकि उसमें छूट मिलता है, का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अगर विवाह हुआ है तो विवाह की पूरी जानकारी यहाँ पर देना होगा। उसके बाद है नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ लेना कि मान लो कुछ ऐसे होता है जिसकी वजह से आपको अनापत्ति हो रहा है, यानी कि दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए एक चीज़ होता है, मान लो आप कोई निजी संस्थान में या सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हो तो उसके लिए भी अनापत्ति लेना पड़ता है कि हम फॉर्म डाल सकते कि नहीं, ये भी आपको संलग्न करना है। ये जो है आपके पावती प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रखना है। ये कब की बात है, जब आपका चयन हो जाएगा तब की बात है। उसके बाद है आपराधिक अभियोजन। इसका मतलब यही है कि आपको कभी भी ऐसा ना हो कि किसी भी कारण से आपको दोष सिद्ध या दोष ठहराया गया हो या आप पर जो है मुकदमा चला है, इसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ये जो है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के जो नियम है उनके अनुरूप जो 6 नियम बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप पर कोई भी दोष है तो उसमें नहीं डालना है, तो या फिर उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी देना है। ठीक है, यहाँ पर चयन प्रक्रिया में क्या है कि विज्ञप्ति पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। यानी कि अगर आपके पास योग्यता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चयन हो गया है, आपको जो है बाइज्जत प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन अगर कोई बाहर के विद्यार्थी डालना चाहता है तो उनके लिए क्या है, 400 रुपये का फीस रखा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए निःशुल्क है, लेकिन आपको पोर्टल शुल्क है प्लस GST शुल्क, ये लगभग 47 रुपया यानी कि 47 रुपये के आसपास बनते हैं, इनको आपको पे करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो त्रुटि हो जाता है तो फिर 500 रुपया बताया था आपको, ये भी आपको देना है। यहाँ पर है परीक्षा के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित जगह पर उत्तर अपेक्षित है। उत्तर की स्थान परिवर्तनशील होने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये तो सभी को पता है, जिन्होंने पहली बार जो है, जैसे कि पहले भी अगर कंपटीशन का एग्जाम दिया है, उन सभी को पता है कि एक बार आपने अगर टिक लगा दिया तो वो जो है सही हो रहेगा, उसके बार बार उसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यात्रा व्यय का भुगतान। ये जो है यात्रा व्यय का भुगतान जो है एक क्या रहता है, जैसे कि ST SC OBC के लिए रहता है। अगर कोई जगह आप परीक्षा दिलाने जा रहे हैं तो उसमें जो ट्रेवल करते हैं, खासकर से जो बस होता है, उसका पावती लगता है तब देता है। साथ ही साथ आपने जब भी ऑनलाइन कर रहे हो तो उस समय भी यात्रा व्यय के लिए आवेदन करना पड़ता है, वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, तभी जाके आपको मिलेगा, अदरवाइज जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसे, ये क्या है, देखो 40% से कम दिव्यांगता, ये जो है अलग अलग श्रेणी के लिए है। अगर आप दिव्यांग हो, चाहे आंख से हो, चाहे कान से हो, चाहे हाथ से हो या किसी भी प्रकार के, तो आपको ये प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए क्या है, जो 40% से कम है, जैसे कि आप हाथ से विकलांग हो, दिव्यांग हो, तो उसके लिए अगर 40% से कम रहेगा तो उसे मान्य नहीं दिया जाता। तो कितना है, 40% से अधिक होना चाहिए, तभी जाके यहाँ मान्य दिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर 4-5 पेज में अलग अलग है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर जो है आप आवेदन करना।
इसके बाद है एक है यहाँ पर सहलेखा प्रदाय करने हेतु, ये जो है आपको कलेक्टर के लिए भेजना है, यानी कि कलेक्टर से दस्तखत कराना है। ये कब की बात है, मान लो जो आपने फॉर्म भरा है और आप जो है एग्ज़ाम दिला नहीं सकते, यानी कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी और के माध्यम से लेखन कार्य कराना है, तो इनके लिए कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा। उनकी जानकारी है, उनका सब चीज़ है, वो कलेक्टर को देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से अनुमति देगा, तो भी आप जो है सहलेखन रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है ये प्रस्तुत करना है, तब की बात है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं व्यवहार न्यायाधीश के बारे में, परीक्षा किस तरीके से होगा, तो इसको मैं शॉर्टकट रूप में बता रहा हूं आपके लिए। जो है 100 प्रश्न आएगा 100 अंकों के लिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर देखते हैं प्रीलिम्स का जो एग्जाम होना है वहाँ 3 जगह पर होगा, बिलासपुर है, भिलाई दुर्ग है और एक है रायपुर है। अगर मेंस में आपको जाना है, यानी कि चयन हो जाते हैं प्री में मेंस के लिए, तो बिलासपुर और रायपुर ये 2 जगह सेंटर रहेगा। ठीक है, अब इनके लिए सिलेबस क्या है, प्री के लिए क्या है, 100 अंकों का 100 प्रश्न 2 घंटे के लिए होगा, जिसमें अलग अलग सिलेबस दिया गया है 16 पॉइंट में, जैसे कि द भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए है, और लास्ट में क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है। तो कुल मिलाकर इनके बीच में जितना भी है ना, इस सभी को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपने विधि के कोर्स किए हैं तभी जाके ये सिलेबस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्री निकलने के बाद मेंस का आता है, जिसमें आपको लिखित में एग्जाम दिलाना है। इसके लिए 3 घंटे का समय है, जिसमें 100 अंक रहेगा। तो इसमें भी अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर 40-40 अंक बोल के, उसके बाद 10-10 अंक का 2 अलग है। इसमें इंग्लिश है और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर क्या है, साक्षात्कार का। तो साक्षात्कार के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो साक्षात्कार होना जरूरी है, तभी जाके आपका मतलब जो पूरी तरह जो प्रोसेस होता है वहाँ रहेगा। तो इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया है। ये तो खैर फॉर्म भरने का तरीका है, अगर आप स्वयं से फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर इस तरीका को पढ़ लेना, तभी जाके इसे फॉर्म भरना। तो मैंने संपूर्ण जानकारी बता दिया है, तो आप इस PDF को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ना, तभी जाके फॉर्म भरना, क्योंकि मैंने जो बताया वहाँ शॉर्टकट रूप से है। तो आप अच्छे से तैयारी करना, पढ़ना, तभी जाके फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।